वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। विद्यार्थियों, फाउंडेशन कोर्स द्वितीय वर्ष में भाषा और संस्कृति से इकाई तीसरी का अध्ययन हम करते आ रहे हैं। आज उसी में हम देख रहे हैं विलोम शब्द। आइए देखते हैं विलोम शब्द किस प्रकार परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर परस्पर विपरीत या विरुद्ध अर्थबोधक शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। यह ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा परस्पर विपरीत या विरुद्ध अर्थबोधक शब्दों को विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उदय और अस्त विपरीतार्थी शब्द है, आदि और अंत, अतिवृष्टि अनावृष्टि, सत्य असत्य आदि। आप देख रहे हैं नीचे और भी विलोम शब्द जो लिंग के आधार पर है राजा रानी, संबंध के आधार पर माता पिता, आकार के आधार पर मोटा पतला, स्वभाव के आधार पर राम रावण और दिशा के आधार पर पूर्व पश्चिम। देखते हैं और भी। तो विलोम शब्दों के लिए याद रखना ज़रूरी है कि विलोम शब्दों का जोड़ा एक ही कोटि का हो। जैसे शब्द यदि संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा होना चाहिए, यदि विशेषण है तो विशेषण होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं अनुशासनहीन का विलोम अनुशासित होगा, क्योंकि दोनों शब्द विशेषण हैं। यदि अनुशासनहीन का विलोम अनुशासन किया जाए तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि अनुशासनहीन विशेषण है जबकि अनुशासन संज्ञा शब्द है। जब हम संज्ञा और विशेषण को भली भांति जान चुके हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दों को। स्क्रीन पर कुछ विलोम शब्द देखिए, परीक्षा में आने की संभावना है। आविल, अनाविल। आविल का मीनिंग होता है गंदा या मलिन, उसी प्रकार अनाविल का मीनिंग होगा स्वच्छ और साफ। वृद्धि, वृद्धि का उल्टा क्षय होगा। भीतर का उल्टा बाहर होगा विलोम शब्द। अंदरूनी का बाहरी और अपना का पराया। देख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आकर्षण का विकर्षण, अतिवृष्टि अनावृष्टि। बहुत ज़्यादा बारिश जब होती है तो उसे हम अतिवृष्टि कहते हैं, वहीं पर अगर सूखा पड़ जाए तो उसे अनावृष्टि कहा जाता है। अथ और इति, अथ प्रारंभ करना। आविर्भाव, तिरोभाव, यहाँ पर हम अथ और इति को देख रहे थे, तो अथ का तात्पर्य आरंभ होना, ठीक है, या इसे मंगल सूचक भी हम कहते हैं। आविर्भाव का मीनिंग होता है प्रकट होना, तिरोभाव का अदृश्य, और अगला पिछला। नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो अतिवृष्टि अनावृष्टि, आविर्भाव, तिरोभाव, अथ और इति और आविल अनाविल बहुत आईएमपी है। प्रमुख विलोम शब्द अच्छा का बुरा होगा, उगना का डूबना होगा, धनी का निर्धन होगा, अंधकार का आलोक, ऊंचा का नीचा और सुधा का गरल। सुधा यानी अमृत, गरल यानी विष और अमावस्या का पूर्णिमा होगा। अमीर का गरीब, भला का बुरा, उच्च का नीच, अमृत का विष, उदास का प्रसन्न, उठना का बैठना और अवश्य का संभवतः। ये विलोम शब्द है, अवश्य का होगा संभवतः, याद रखिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट शब्द है वो हमारा है अमावस्या, अवश्य, अमृत आदि। देखते हैं प्रमुख शब्दों को। अमावस्या के बाद आप देख रहे हैं उजाला, उसका उल्टा होगा अंधियारा। विलोम शब्द ऊपरी का निम्न, आरोह का अवरोह, उदय का अस्त, ऊर्ध्व अर्थात ऊंचा, अंध अर्थात नीचा, और इसके साथ ही जमीन का आसमान, आकाश का पाताल। देख सकते हैं आप। इसके पश्चात देख रहे हैं अवश्य का संभवतः देखा था हमने, आरंभ का अंत, उत्तम का अधम, उर्वर का रूरर, उपजाऊ भूमि को उर्वर कहते हैं, उसी का उल्टा अनुर्वर होगा। अवनी अर्थात धरती, अंबर, उधार, नगद, आगे पीछे और आग और पानी विलोम शब्द है। स्क्रीन पर देखिए, उपजाऊ का उल्टा होगा बंजर, आना का उल्टा होगा जाना, समर्थन का उल्टा होगा विरोध, उदार का अनुदार, अलग का साथ, भ्रष्ट विनयशील, प्रातः का साय उल्टा होगा। इसी के साथ हम देख रहे हैं आग का पानी देखा था, अनुरक्त का विरक्त, विरक्त अर्थात भोग विलास से दूर और अनुरक्त अर्थात भोग विलास में डूबा रहने वाला। उपकार का उल्टा अपकार, आदि का उल्टा अंत, अल्प का उल्टा प्रचुर या अधिक, दाता का उल्टा कंजूस, अवाई का विदाई, अवाई मतलब अगवानी कर रहे, और उष्ण का शीत, गर्म होता है और शीत ठंडा होता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सामने शब्द है कुछ, जिसमें हम देख रहे हैं आगमन का प्रस्थान होगा, आईएमपी लगा लीजिएगा। उत्तर का दक्षिण, उग्र का सौम्य, उग्र आईएमपी है। सरल का कुटिल, आह्वान का विसर्जन इंपॉर्टेंट शब्द है, वेरी आईएमपी लिख लीजिएगा। कर्कश का मृदुल, वेरी आईएमपी है। आम का खास,
आकुंचन का प्रसारण, बहुत आईएमपी है। कटु का मधु, वहीं पर उद्दत का विनित, इम्पॉर्टेंट है, ऊपर नीचे, आलस्य स्फूर्ति, कठोर का विलोम, ऋणी का उऋण, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आईएमपी लगा लीजिएगा। आसक्त का विरक्त, एकत्र का विकीर्ण, एकत्र यानी जमा हुआ, संगठित, और विकीर्ण यानी फैला हुआ। इंद्रियासक्त का जितेंद्रिय और आज़ादी का गुलामी। इंद्रियासक्त जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों पर विजय पाली है, और इंद्रियासक्त जो इंद्रियों के वशीभूत ही है, इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त कर सका है। अगला शब्द बहुत आईएमपी है, संश्लेषण से विश्लेषण होगा, विलोम, आर्द्र का शुष्क होगा, कर्तव्य का अकर्तव्य होगा, तिक्त का मधुर होगा, कमजोर का मजबूत होगा, और गलत का उल्टा सही होगा, स्याह का उल्टा सफ़ेद होगा। वहीं पर कठिन शब्द का विलोम सरल होगा, श्रम का विश्राम होगा, कृष्ण का श्वेत होगा, कड़वा का मीठा होगा, कच्चा का उल्टा पक्का होगा, काला उजला, गौण प्रस्थान, ये देख सकते हैं आप, जिसमें इम्पॉर्टेंट है कृष्ण, गौण, स्याह, आर्द्र और संश्लेषण, वेरी आईएमपी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होगा, कर्कशा का सुशीला होगा, कनिष्ठ और ज्येष्ठ फिर आईएमपी लगा लीजिएगा। संग्रह का त्याग होगा, कृत्रिम का अकृत्रिम होगा, इंपॉर्टेंट शब्द है कृत्रिम अकृत्रिम। घटना का उल्टा बढ़ना होगा, ग्रामीण का उल्टा नागरिक होगा, निंदा का उल्टा स्तुति होगा, इंपॉर्टेंट है निंदा और स्तुति। घटिया का उल्टा बढ़िया होगा, ग्रस्त का उल्टा मुक्त होगा, इंपॉर्टेंट है ग्रस्त और मुक्त। और साथ ही साथ कड़ा का उल्टा मुलायम होगा, चतुर का उल्टा मूर्ख होगा, और क्रश का उल्टा पीन होगा। क्रश और पीन भी इम्पॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण शब्द हमारे सामने शीर्ण, शीर्ण का उल्टा पुष्ट होगा, शीर्ण दुबला पतला। गाड़ना का उल्टा उखाड़ना होगा, गांव का उल्टा शहर होगा, क्षमा का उल्टा दंड होगा, कुसुम का उल्टा कंटक होगा, इम्पॉर्टेंट है, आईएमपी लगा लीजिएगा। चढ़ाव का उल्टा उतार होगा, चुस्त का उल्टा ढीला होगा, और वहीं पर क्षणिक का उल्टा शाश्वत होगा। क्षणिक और शाश्वत वेरी आईएमपी है। बंधन का उल्टा मुक्ति, कृपा का कोप, इम्पॉर्टेंट है, कीर्ति और अपकीर्ति पूछा जाता है एग्जाम में। होशियार का बेवकूफ़, चोर का साधु, दुर्बोध का सुबोध, इम्पॉर्टेंट है, छली का निश्चल और खरा का खोटा। का शब्द है छोटा का बड़ा होगा, खरीद का बिक्री होगा उल्टा, खंडन का मंडन, खंडन और मंडन इम्पॉर्टेंट है। मंडन का मीनिंग सजाना होता है, खंडन का खंड खंड कर देना होता है। जागना का उल्टा सोना होगा, प्राचीन का उल्टा अर्वाचीन होगा, अर्वाचीन का मीनिंग आधुनिक होता है, प्राचीन यानी पुराना। अनुराग का उल्टा विराग होगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। हर्ष का उल्टा विषाद होगा, अग्र का उल्टा पश्य होगा, और लघु का उल्टा दीर्घ होगा। इसमें इंपॉर्टेंट शब्द है अर्वाचीन, विषाद, विराग, दीर्घ आदि शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हास का उल्टा वृद्धि, हास यानी कमी होना, वृद्धि यानी बढ़ना। छूट का उल्टा कैद होगा, खल का उल्टा सज्जन होगा, खिजना का उल्टा रिझना होगा, भेद का अभेद, भेद और अभेद इंपॉर्टेंट है। प्रवृत्ति का उल्टा निर्वृत्ति होगा, इंपॉर्टेंट है। आविर्भाव का उल्टा तिरोभाव होगा, आविर्भाव यानी प्रकट होना, और तिरोभाव यानी अदृश्य हो जाना। व्यष्टि का उल्टा समष्टि होगा, व्यष्टि सूक्ष्म और समष्टि समष्ट। सृष्टि, मृसन का उल्टा रुक्ष होगा, देख सकते हैं। व्यष्टि अर्थात समष्टि का सदस्य या व्यक्ति कहलाता है, और समष्टि अर्थात सामूहिकता, जिसमें मृसन और आविर्भाव बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अगला आईएमपी शब्द देखिए, विलोम। चिरंतन का नश्वर, आईएमपी है। आहूत का अनाहुत, आहूत अर्थात आमंत्रित, अनाहुत अर्थात जिसे आमंत्रित नहीं किया गया है। सदा रहने वाला चिरंतन कहलाता है, नश्वर जो नष्ट हो जाए। धृष्ट का उल्टा विनम्र है, संपन्न का उल्टा विमन्न है, पुष्ट का उल्टा क्षीण है, और उन्मुख का उल्टा विमुख है, अथ का उल्टा इति है। इसमें इंपॉर्टेंट है चिरंतन, आहूत, पुष्ट, उन्मुख और अथ, वेरी आईएमपी है। स्थावर का उल्टा जंगम है, जंगम बहुत आईएमपी शब्द है, पूछा जाता है। ऋजु का उल्टा वक्र है, ऋजु यानी सीधा, इसे रस्सी भी कहा जाता है। वक्र का उल्टा, वक्र टेढ़ा होगा। ध्वंस का निर्सर्जन, जागृति का सुषुप्ति। रथी जो रथ पर सवार हो, विरथ जो रथ पर सवार नहीं हो, इंपॉर्टेंट है। विधि का उल्टा निषेध, और वद्दम, वद का उल्टा वंदनीय, निंद का उल्टा निंदनीय, बहुत आईएमपी शब्द है, इसे नोट डाउन करिएगा। तेजस्वी का उल्टा निस्तेज कहलाता है। तो आइए देखते हैं और भी महत्वपूर्ण शब्दों को। विलोम शब्दों में शोषक का उल्टा पोषक होगा, इंपॉर्टेंट है। पाश्चात्य का उल्टा पौवार्थ होगा, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। परिमित का उल्टा अपरिमित है। स्थावर का उल्टा जंगम है, दोबारा रिपीट हुआ, देख सकते हैं। स्थावर अर्थात स्थिर, और जंगम जो चल सकता हो। अल्पज्ञ का उल्टा सर्वज्ञ होगा। अन्नमनस्क का उल्टा एकाग्रचित होगा, अर्थात जिसका मन नहीं लगता वो अन्नमनस्क कहलाता है। एकाग्रचित, एकाग्रचित रहने वाला कहलाता है। स्थूल का उल्टा सूक्ष्म। श्री गणेश का उल्टा इतिश्री, आईएमपी है।
और भूषण का उल्टा दूषण होगा, भूषण गहना, दूषण यानी संहारक, समस्त का उल्टा कतिपय होगा। इसी के साथ अगले और शब्द तेजस्वी का उल्टा निस्तेज, देखिए इंपॉर्टेंट है, एक वेरिया एमपी लगा लीजिए। सांसारिक, पारलौकिक अर्थात परलोक का, परकीय दूसरों का, स्वकीय स्वयं का, इंपॉर्टेंट है। नीरस का उल्टा सरस, अवनी का उल्टा अंबर, कृत्रिम का उल्टा प्राकृतिक, मंद का उल्टा द्रुत, मंद यानी धीमी गति से चलने वाला और द्रुत मतलब तेज गति से चलने वाला। दक्षिण का उल्टा होगा वाम, दाहिना, और वाम यानी बाया। संयुक्त का उल्टा पृथक होगा और आगम का उल्टा लोप होगा। आगम यानी उपस्थित होना, लोप यानी अनुपस्थित होना। विद्यार्थियों, विलोम शब्दों में लास्ट स्लाइड को हम देख रहे हैं। आविर्भाव का उल्टा तिरोभाव, वेरे एम पे लगा लेना, आविर्भाव और तिरोभाव। जारज का उल्टा औरस होता है और छत का उल्टा क्षतिग्रस्त। अक्षत यानी बिना टूटा हुआ, छत और अक्षत, ठीक है, क्षतिग्रस्त और बिना टूटा हुआ। त्रुटिपूर्ण का उल्टा त्रुटिहीन, उन्नत का उल्टा अवनत, वृहत का उल्टा लघु, सचेत का उल्टा मूर्छित, भीरु का उल्टा साहसी और आरोह का उल्टा अवरोह। आरोह अवरोह इंपॉर्टेंट है, आविर्भाव इंपॉर्टेंट है, जारज इंपॉर्टेंट है, छत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं और भी शब्दों को। कृतज्ञ का उल्टा कृतज्ञ कहलाता है, आईएमपी है। परिग्रह का उल्टा अपरिग्रह कहलाता है, परिग्रह अर्थात दानशीलता, और अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक दान को स्वीकार नहीं करना। उपयुक्त का उल्टा अनुपयुक्त, सकाम का उल्टा निष्काम, यदा कदा का उल्टा बहुधा, महात्मा का उल्टा दुरात्मा, स्वार्थ का उल्टा परार्थ, पाश्चात्य का उल्टा पवार्थ और उत्कृष्ट का उल्टा निकृष्ट। इसमें जो प्रमुख शब्द है वो है परिग्रह, कृतज्ञ, यदा कदा, स्वार्थ, पाश्चात्य और उत्कृष्ट। वेरी आईएमपी शब्द है, परीक्षा में आने की संभावना है। तो विद्यार्थियों, कुछ विलोम शब्द जिन पर मैंने फोकस किया है, जोड़ दिया है, प्रेशर डाला है, उन्हें ज़रूर अलग से लिखकर याद कर लें और सभी शब्दों को ध्यान से देख कर जाए। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पैटर्न में कोई भी शब्द आ सकता है, विलोम पूछा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मेरे चैनल से फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा पढ़ने में आपको मदद मिल रही है तो निवेदन है, इसे अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही अगले वीडियो में फाउंडेशन कोर्स द्वितीय वर्ष में इकाई 3 से पर्यायवाची शब्द लेकर आ रही हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।